चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एलसीआर मीटर क्या होता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है। ठीक है, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे कैपेसिटेंस मेजरमेंट करता है, कैसे इम्पीडेंस मेजरमेंट करता है, कैसे आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट करता है। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। हर स्टेप को हम लोग देखेंगे अच्छा से, कितने टाइप्स होते हैं ये भी देखेंगे, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करता है, ज़्यादातर पेंडेंट कंपनी, वो सब के बारे में हम लोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए एल सी आर मीटर नाम से पता चल रहा है। एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि ये तीनों को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसी को कहते हैं हम लोग एल मीटर। ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल एल मीटर में, अगर हम लोग डिजिटल एल मीटर का हम लोग बात करें तो डिजिटल एल मीटर में ये करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, साथ ही साथ फेज एंगल को भी मेजर करता है, और इसके माध्यम से हम लोग इसमें एल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एल मीटर को हम लोग इम्पीडेंस के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं, और इम्पीडेंस को पहले मेजर करने के बाद उसे हम लोग से इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो भी आपको चाहिए वो आपको मेजर कर सकते हैं, जो डिस्प्ले में आपको शो करेगा। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, बेंटॉक और हैंडल, और भी होते हैं एनालॉग और डिजिटल। तो हम लोग पहले बेंटॉक में क्या होता है कि इसका जो लोकेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अगर मूवमेंट होगा तो एक्यूरेसी सही नहीं देगा। और हैंडल में क्या है कि इसमें आप लाइट वेटेड होता है, जिस तरह से मूव करिए कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूएसबी पोर्ट से आप इसे लगा के बैटरी से उसमें कमांड डाल के, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाल के उसे हम लोग एलसी मेजरमेंट कर सकते हैं, एसी रेजिस्टेंस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इंडक्टेंस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ें ये तो हमको भी बता दिए कि ये चीज़ है, लेकिन अब इसको अच्छा तरीक़ा से मैं बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलिए हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखना चाहेंगे कि एल मीटर क्या होता है। देखिए, एल मीटर होता है कि द डिवाइस विच मेजर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पैरामीटर्स इज नॉन एज, से हम लोग जानते हैं LCR मीटर, या इसी को आप बोल सकते हैं RLC मीटर भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ LCR मीटर में, तो देखिए LCR मीटर का दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेंच टॉप। तो बेंच टॉप में क्या होता है कि इसका जो लोकेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट साइज नहीं होती है। इसका जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए 0.01% इसका एक्यूरेसी होता है, जो कि हाई एक्यूरेसी होती है, मतलब हैंड हेल्ड के तुलना में। ये हो गया। और इसका जो मूवमेंट का जो लोकेशन होता है वो फिक्स होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसमें हिलाना नहीं है, अगर हिलाइएगा जितना ज़्यादा तो इसे ये एरर शो करेगा। तो ये बेंच टॉप हो गया। दूसरा होता है, इसके बारे में हम अच्छा से कंस्ट्रक्शन उसमें सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि इसको होता क्या है। हैंड हेल्ड में क्या होता है कि हैंड हेल्ड वैसा होता है कि ये लाइट वेट होता है, मतलब ये हल्का होता है, और इसमें बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी के माध्यम से हम लोग यूज करके मेजर करते हैं। ये यूएसबी पोर्ट होता है इसमें लगा हुआ। अब यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे जो आपका वैल्यू आ जाएगा तो उसके वैल्यू को, डाटा जो होगा उसको हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से या कोई भी चीज़ के माध्यम से। तो ये हमारे हैंड में होता है। इसका जो एक्यूरेसी होता है जो, और 0.1 से 0.2% होता है। और इसमें जो ऑक्सीलेटर का जो फ्रिक्वेंसी होती है वह 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, ये हो गया। ये आपका RLC को मेजरमेंट करता है AC के साथ साथ DC को, लेकिन AC में ये RLC को मेजरमेंट करता है, और DC में ये मेजरमेंट करता है जो करंट वाइज हो गया। ठीक है,
वोल्टेज वाइज हो गया, तो ये मेजरमेंट करता है डीसी में। अब हम लोग बात करें अगला दूसरे कैटेगरी का आधार पर, तो ये होते हैं, एक होते हैं एनालॉग एलसीआर मीटर। तो एनालॉग एलसीआर मीटर क्या होता है कि इसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है, एक्यूरेसी जो होता है वो लेस होता है, और ये सस्ता होते हैं। उसी तरह अगर हम लोग डिजिटल का बात करें, डिजिटल, तो डिजिटल क्या हो जाएगा, डिजिटल यह कॉस्टलियर होता है और इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। देखिए, जो डिजिटल होता है ये आपका करंट को मेजरमेंट करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है और फेज एंगल को मेजरमेंट करता है। ये तीनों मेजरमेंट करने के बाद ये इम्पीडेंस को मेजरमेंट करता है, और इम्पीडेंस जब मेजरमेंट हो जाता है तो फिर आरएलसी को ये मेजरमेंट कर देता है। तो ये इस तरह का मेजरमेंट होता है। तो अब इसका अगर हम लोग तो जान तो गए कि ये चीज़ हमारा एलसीआर मीटर होता है, इसका टाइप इस तरह के होते हैं। अब अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात करें तो देखिए क्या है, वर्किंग में किस तरह से वर्क करता है। तो वर्किंग जानने से पहले आपको पहले इसे जान लेना पड़ेगा। ये जो वर्क होता है वो नलिंग ब्रिज मेथड पे ये वर्क करता है। तो नलिंग ब्रिज में जो सेंटर वाले आपके जीरो है बैलेंस कंडीशन में, वो चीज़ के बारे में आपको जान लेना होगा। तो वो चीज़ मैं बेसिक बता देता हूँ वर्किंग में। तो वर्किंग में जाने से पहले देखिए, वर्किंग में जाने से पहले आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका ये रहा इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस। अब हमारा इसके बीच में डिटेक्टर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है, और इसमें हम लोग ऑक्सीलेटर लगाते हैं ऐसे सप्लाई का। ये ऑक्सीलेटर, ये डिटेक्टर है, इसमें इम्पीडेंस है। ये मान लीजिए इम्पीडेंस को हमको मेजरमेंट करना है या नाउन है, ठीक है। बाकी सबका 3 नाउन रहेगा। Z1 Z2 Z3 का वैल्यू आपको पता है, ZX आपको निकालना है। इसके निकालने के लिए जो टेक्निक है वो चीज़ मैं बताऊँगा कैसे निकालना है। तो अभी नलिंग ब्रिज सिस्टम में ये किस तरह का काम करता है। तो देखिए, ये जो इम्पीडेंस हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो ZS होती है वो होती है RS प्लस ZX, यानी कि इम्पीडेंस हो गया ये आपका रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस। जे यहाँ पे एक फैक्टर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वेक्टर फॉर्म में। अब क्या होगा कि मान लेते हैं हम लोग ZS जो है वह थीटा से छोटा है, तो उस कंडीशन में जो RS का जो वैल्यू आएगा वह ZS बाई कोस पाई आएगा। ठीक है, और जो एक्सेस का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका ZS साइन फाई। और अगर हमने इसी से टेन फाई निकालना चाहें तो टेन फाई कैसे आएगा, देखिए, यानी फाई बराबर 10 इनवर्स एक्सेस बाय RS। अब इसको पुट करके ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब हम इसका फेजर डायग्राम का बात करें तो फेजर डायग्राम ध्यान दीजिए कि हम लोग जो रियल पार्ट है उसको हम लोग एक्स एक्सेस में लिए हैं, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को वो एक्सेस में लिए हैं। अब रियल पार्ट में हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रिएक्टेंस को हम लोग इमेजिनरी पार्ट पर रखें। देखिए चूँकि ये क्वेश्चन हमारा बता रहा है। तो अब क्या है कि मान लीजिए हम लोग RS का वैल्यू यहाँ पे है, उसी तरह एक्सेस का वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगा इमेजिनरी पार्ट में जो है। अब ये दोनों का हम लोग रिजल्टेंट करेंगे तो रिजल्टेंट से हमारा ये दोनों का पॉइंट से ये हमारा वैल्यू मिलेगा, और ये हमारा फेज एंगल होगा। अब ये फेज एंगल, अगर फेज एंगल 0 से बड़ा हो, मतलब 0 डिग्री से बड़ा, तो ये जो हमारा जो सर्किट हो जाएगा वो हमारा इंडक्टिव हो जाएगा। इस तरह का सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव। लेकिन अब मान लीजिए फेज एंगल है वो 0 से
छोटा हो, तो 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह का आएगा, थीटा इस कंडीशन में थीटा लेस देन 0, तो ये हो जाएगा हमारा जो सर्किट होगा वो हो जाएगा कैपेसिटिव। और इसको हम लोग मान लेंगे RS1, इसको मान लेंगे XS1। यानी कि जो चीज़ अभी हम लोग देखें कि ZS जो है ये हमारा सीरीज इम्पीडेंस लिए है, ये चीज़ जान लीजिए कि सीरीज इम्पीडेंस है जो है हमारा RS/XS, ये चीज़ है। और इसी में बताया कि जब फेज एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा तो जो हमारा रिएक्टेंस हो जाएगा उस कंडीशन में रिएक्टेंस की तरफ हो जाएगा इंडक्टिव। इंडक्टिव कहने का मतलब जो XL होगा वो ω/L होगा, कहने का मतलब 2πfL होगा। लेकिन अगर जो फेज एंगल होगा वो 0 डिग्री से छोटा होगा तो जो रिएक्टेंस होगा वो हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि ये XC हो जाएगी, XC/1/ω/C, यानी 1/2πfC, ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी को बात करते हैं कि ZS1 का, तो ये हमारा पैरेलल इम्पीडेंस हम लोग लेते हैं। पैरेलल इम्पीडेंस में Z बराबर 1/Y होता है, यानी कि Y बराबर G+JB हम लोग लेंगे, यानी G हमारा यहाँ पे कंडक्टेंस है और B सस्पेंटेंस, ये इक्वेशन आएगा। अब ये जो हमारा नलिंग ब्रिज मेथड है, ये मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि ZX को आपको निकालना है। तो बैलेंस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि डिटेक्टर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है बैलेंस कंडीशन में, तो बैलेंस कंडीशन में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बैलेंस कंडीशन होता है वो ZX बराबर Z1 इंटू Z2/Z3 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस कंडीशन, और ये काफ़ी यूज होता है। इस मेथड से हम लोग RLC मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तो हम लोग कंसेप्ट बेसिक समझ लिए। अब इसका देखिए, अगर मान लीजिए हमको सपोज मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा वो चीज़ जब हम लोग देखें, ये मेन वर्किंग, ये तो हमारा थ्योरी था कि वो जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए हम लोग देखे थे। अब हम लोग इसका देखेंगे कि अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस का आपको मेजरमेंट करना हो तो कैसे मेजरमेंट करिएगा। कैपेसिटेंस अगर मेजरमेंट करना हो तो कैसे करिएगा। देखिए, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना होगा कि जो स्टेप आपको पहले लेना होगा कि जहाँ अननोन रेजिस्टेंस मतलब अननोन कैपेसिटेंस को जो LCR मार्क है जहाँ पे आपको मेजर करना है वहाँ पे रखिएगा, ठीक है, और वहाँ पे आप रखते रहें LCR मार्क। तो ये अननोन कैपेसिटेंस आपको पता करना है तो यहाँ पे मार्क पे तो रखना ज़रूरी है, यानी इसको कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जो एक्साइटेशन का स्विच है, एक्साइटेशन का जो स्विच होता है जिसमें आपको फिक्स करना पड़ता है AC का, ठीक है, AC मेजरमेंट कर रहे हैं तो AC पे आपको रखना होगा, DC में कर रहे हैं तो DC में। तो AC में मान लीजिए आप करती है तो उसको एक्साइटेशन स्विच को फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो फंक्शन स्विच है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस पे आपको सेट करना पड़ेगा। जो फंक्शन का स्विच आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह का आपका रहेगा, ये आपका डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे घुमाने वाला रहेगा, इधर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो आपको ये जो स्विच है इसको अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस में तो इसको फिक्स करना होगा इस टाइप से। तो फिक्स कर दिए तो AC में भी आपको यहाँ पे AC 200 वोल्ट इस टाइप से देगा, AC 200 वोल्ट DC इस टाइप से रहेगा। तो मान लीजिए हम AC में फिक्स कर दिए और कैपेसिटेंस में फिक्स कर दिए। उसके बाद आपको इसका रेंज का सिलेक्शन करना होगा कि कितना रेंज तक आपको मेजर करना है कैपेसिटेंस का। तो हम लोग 1 माइक्रो फराड के मेजरमेंट कर रहे थे, इसलिए रेंज हमारा 1 माइक्रो फराड में हम फिक्स करेंगे। 1 माइक्रो फराड में जो हम लोग फिक्स कर देंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका नॉब है इसको हम लोग अच्छा से फिक्स करेंगे, यानी कि लॉस फैक्टर को कम करने के लिए कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और इसको सेंट्रल पोजीशन में लेकर आएंगे। ये जो है हमारा इसको सेंट्रल पोजीशन में लेकर आएंगे और सबका रीडिंग हम लोग चेक करेंगे, मतलब 1 माइक्रो फराड में हम लोग लेके चेक करेंगे, फिर उसको हम लोग
जीरो में लगा कर चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये कैपेसिटेंस मेजरमेंट हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेजर हो जाएगा। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर में देखिए, इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो वो चीज़ है, देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन से तो हमें पहले बताना था, लेकिन आप जान लीजिए कंस्ट्रक्शन जो ब्लॉक डायग्राम है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में इसका जो सर्किट डायग्राम है वो चीज़ मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ, आपको बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीलेटर होता है वो 1 किलो हर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी को ये जनरेट करता है ऐसे सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, इसका उपयोग आपका जो एक्साइटर ब्रिज है ये करता है। ठीक है, और यहाँ से जो ब्रिज से आउटपुट जो बाहर निकलता है वो डिटेक्टर एम्पलीफायर में जाता है। देखिए एमीटर फ्लोवर से डिटेक्टर एम्पलीफायर में जाता है। अब क्या होता है कि डिटेक्टर एम्पलीफायर से ये एमीटर किया गया, अब ये क्या करता है, एम्पलीफायर इसका काम है कि एम्पलीफाई करना और आउटपुट को एम्पलीफाई करके देता है। ठीक है, और ये देता है रेक्टिफायर। अब ये मान लीजिए इसी के फॉर्म में था, तो इसको आपको डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर, इसमें हमारा शंट डायोड लगा हुआ रहता है जो कि हमारा डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये रेक्टिफायर जो आउटपुट है ये फिट करते हैं हम फ्रंट पैनल मीटर में, जो कि डिस्प्ले में लगा हुआ रहता है। उसमें पॉइंटर हमारा वैल्यू शो कर देता है कितना वैल्यू आया, या डिजिटल है तो उसमें डायरेक्ट डिजिट के फॉर्म में वैल्यू आपका शो कर देता है। तो इस तरह से मेजरमेंट होती है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अननोन डिस्टेंस जो भी हमको मेजरमेंट करना है यहाँ पे हम रख दिए। यहाँ रखने से क्या होता है, जो ऑक्सीलेटर है वो जनरेट करता है फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही मेजरमेंट होती है। इसके लिए हम लोग सेटिंग जो करवाते हैं, जो हमारा जो स्विच अभी बताया कि इसको फिक्स करते हैं कैपेसिटेंस को 1 फराडे में। ठीक है, और उसको हम लोग डीसी मेजरमेंट करना है, एसी मेजरमेंट करना है, उसके अनुसार हम लोग रेंज यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बैटरी जो पावर सप्लाई दिया हुआ है बैलेंस कंडीशन में, वो हमारा बैटरी लगा हुआ रहता है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन और मेन वर्किंग। अब इसका हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा यहाँ पे ये है कि ये आसानी से ऑपरेट हो जाता है। इसको ऑपरेट करने में आप फ्रेंडली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी मेजरमेंट करता है ये पैसिव कंपोनेंट को मेजरमेंट करता है। और इसका जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन मतलब इसको टेस्ट करने का, ये बहुत ही आसान होता है। तो ये फ़ायदे हैं हमारा LCR मीटर। और इसके बहुत सारे वेंडर कंपनी भी हैं जो इसका उपयोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें LCR मीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स सब देखें, फेजर डायग्राम, ब्रिज सर्किट, सब चीज़ हम लोग देखे हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।